हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, दरअसल ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। इससे पहले जो मैं फ़ोन चला रहा था वो था पोको का F1। जब ये फ़ोन निकला था तो ये बहुत हिट फ़ोन था, और अब जब मैंने स्विच किया तो मैंने स्विच किया सैमसंग गलेक्सी S21 FE पे। तो बेसिकली मैं इसमें अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि S21 FE पे मतलब यूज करते हुए भी मुझे अब 4 महीने करीब हो गए हैं। तो एक्जीनोस वेरिएंट और एक स्नैपड्रैगन वेरिएंट भी है मेरे पास, जो मैंने अभी लिया है हाल में। तो मैं अपना आपको ओपिनियन शेयर करता हूँ कि पोको F1 से स्विच करने पर मुझे क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या बुराइयाँ लगी, क्योंकि मुझे तो कोई पैसा वैसा नहीं मिला है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको आज अपना देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अच्छाइयों की बात कर लेता हूँ, फिर कुछ बुराइयों की भी बात कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने पोको F1 से गैलेक्सी S21 FE पर मैंने स्विच किया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिला। और मुझे काफ़ी कुछ अच्छा ऐसा भी मिला जो अच्छा नहीं है। जब पोको F1 आया था तो मैंने उसे 20,000 रुपये में बाई किया था। हालांकि उस वक्त जो फ़ोन 20,000 में आया था, आज वैसे फ़ोन 20,000 में नहीं मिलते, तो मैं प्राइस को नहीं मानूंगा, क्योंकि वैसे भी 5 साल का डिफरेंस आ गया है। तो प्राइस अपन बराबर मान लेते हैं। लेकिन जैसे पोको F1 जो जो खूबियाँ अपने साथ लाया था, जैसे कि हमें प्रीमियम प्रोसेसर वगैरह लाया था, ये सब चीज़ आप लोग को तो पता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस मामले में, सबसे पहले जब मैंने वो फ़ोन ख़रीदा था परफॉर्मेंस के लिए, और बिल्कुल जैसा उसने वादा किया था पोको ने, वैसे ही हुआ था। परफॉर्मेंस उस फ़ोन में टॉप नॉच थी। तो जब मैंने S21 FE में स्विच किया तो मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर समझ में आया। इसमें गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन फिर भी पोको जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। कभी कभी पिंग हाई हो जाती है या मोबाइल ज़्यादा हीट होने लगता है। पोको इतना ज़्यादा भी हीट नहीं करता था। तो हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिग्रेड हुआ है, तो ये हम खराबी बोल सकते हैं, एक मतलब जो मुझे कमी लगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा चार्जिंग। जो चार्जिंग है वो पोको की 18 वाट की ही थी, लेकिन वो फिर भी इससे फास्ट थी। पता नहीं कैसे थी, 40-50 मिनट में लगभग पूरा अच्छे से चार्ज हो जाता था, जबकि इसको आराम से 1.5 घंटा लग जाता है इस फ़ोन को। पहले 40-50% तो बहुत जल्दी ये फ़ोन चार्ज कर देता, आधा ही घंटे में कर देता, लेकिन उसके आगे के जो 40-50% है उसको करने में वो 40-50 मिनट अगले लगा देता है। तो चार्जिंग मुझे स्लो फील हुई, और चार्जर अलग से ख़रीदना नहीं था पोको F1 में, जबकि इसमें मुझे अलग से चार्जर लेना पड़ा। एक ये है जो कि मुझे करीब 1,500 रुपये का कॉस्ट आया। और अगर मैं बताना चाहूँ पोको F1 से और क्या अंतर पड़ा, तो और कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। इस मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कोई भी समझ में आया कोई डिफरेंस। अब उसके अलावा मुझे हर चीज़ में अपग्रेड महसूस हुआ, जैसे कि डिस्प्ले डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। गैलेक्सी S21 FE की जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ी शानदार डिस्प्ले लगी। इसमें जो कलर्स आ रहे हैं, जो बहुत ही मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है, ये शब्दों में नहीं बता सकता। जैसे ये पोको F1 है, इसका डिस्प्ले बिल्कुल फेड फेड सा फील होता है गैलेक्सी S21 FE के सामने। जबकि पोको F1 भी अपने आप में ठीक ही था, लेकिन इसमें LCD डिस्प्ले था। अ, जो जो कि LCD डिस्प्ले इसमें नहीं, इसमें सुपर एमोलेड हमें मिला। तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट ही हुई है जो मेरे स्विच करने से। जो दूसरी अच्छाई मैं बता सकता हूँ वो है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसमें भी डुअल स्पीकर थे, एक नीचे और एक ऊपर, लेकिन वो 1 साल 2 साल काम किए, उसके बाद वो काम करना बंद कर दिए। पता नहीं कैसा अपडेट दिया पोको ने कि स्पीकर डिस्टर्ब हो गया। लेकिन गैलेक्सी S21 FE में फ़िलहाल तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। तो साउंड के मामले में भी यहाँ पर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तीसरा मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताऊँ तो वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मामले में तो भाई साहब ज़मीन से आसमान का अंतर आ गया है। इसमें जो सॉफ्टवेयर था ना, वो सॉफ्टवेयर के नाम पे कलंक था। अभी भी देखिए, मैं इस पे जो चला रहा था, इतना लंबा ये फ़ोन इसलिए चला क्योंकि ये कस्टम रोम पे चल रहा था, वेब OS पे। मैंने इसे रूट किया हुआ था, रूट करके मैं इसको चला रहा था। ये वेब OS पे चल रहा था ये। तो अब ये इतना लंबा तक कैसे भी करके चल गया, वरना ये इतना लंबा चल नहीं पा रहा था। क्योंकि 2 साल जब हुए थे तभी एंड्रॉयड 10 का अपडेट दिया था पोको ने, और वो अपडेट इतना गंदा था कि जिससे बैटरी इतनी ज़्यादा हीट हो रही थी, फ़ोन इतना गर्मा रहा था, और लैगी लैगी सा फील हो रहा था। इसके अलावा
जो फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, जो कि आज भी अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि अपग्रेड के जरिए पोको कैसे फ़ोनों को बिगाड़ता है, इसलिए मैंने जल्दी से कस्टम रोम इस पर डाल दिया और बहुत बढ़िया से चल रहा। फिलहाल आज भी फ़ोन पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में है, कोई दिक्कत इस फ़ोन में नहीं आई हुई है। तीसरा जो मेरे को अपग्रेड फील हुआ, यानी कि सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, साउंड के अलावा, वो है डेफिनेटली सर्विस सेंटर। जब ये आया था फ़ोन ना, तो 1 महीने में ही ये गिर गया था, पूरा ब्रेक हो चुका था, सैटर हो गया था डिस्प्ले। और जब मैं इसका डिस्प्ले डलवाने के लिए गया था तो मुझसे 6,000 रुपये उस वक्त मांगे गए, और मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने आफ्टर मार्केट से इधर उधर से कहीं से करके इसमें 2,000 रुपये से डिस्प्ले डलवाया था। वो डिस्प्ले आज भी चल रही है, ठीक ठाक अच्छे से वर्क कर रही है। तो इसकी जो क्वालिटी थी, मतलब गिरते ही टूट गई, पता नहीं कैसी क्वालिटी थी, बहुत ही कम हाइट से गिरी थी और टूट गई थी ये। और 1 महीने हुए थे फ़ोन को आए हुए। तो मुझे एक लगता है बिल्ड क्वालिटी इसकी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है गैलेक्सी S21 FE की। दूसरा, अपडेट पॉलिसी। तो अपडेट तो इसमें कुछ आए नहीं थे लेट, वैसे ही एंड्रॉयड 8 पर आया था और 9 और 10 उसको दे दिए गए, उसके बाद भूल गया। हालांकि कस्टम रोम से आज भी इसको एंड्रॉयड 13 मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर गैलेक्सी S21 FE तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही हमें एंड्रॉयड 16 तक का अपडेट मिलने वाला है, तो इसमें अपडेट के लिए भी हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और मैं एक बात बता दूँ, 120 हर्ट्ज ये कैसे भूल सकते हैं, ये 60 हर्ट्ज का फ़ोन है। तो ये अब मुझे लैगी फील हो रहा है कि जब से मैंने 120 हर्ट्ज यूज किया है। उसके पहले तक मुझे ये स्मूथ ही लगता था। आप वीडियो में देखेंगे तो फ़ोन बहुत आपको स्मूथ ही फील होगा, और स्मूथ है भी। लेकिन उनके लिए जिन्होंने 60 हर्ट्ज यूज़ किया, 120 अभी तक स्विच नहीं किया है, जैसे ही आप 120 पर स्विच करते हैं आपका एक्सपीरियंस ज़मीन आसमान का हो जाता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बैटरी लाइफ इसमें ज़्यादा है गैलेक्सी S21 FE से। हालांकि इसमें 4,000 mAh की है, जबकि S21 FE में 4,500 mAh की है, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीन ऑन टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है, 5 घंटे 6 घंटे। और जब ये फ़ोन नया था तब तो ये 6-7 घंटे भी मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा था। जबकि यहाँ पर चूँकि मैं थोड़ा सा पावर यूजर हूँ, बार बार स्क्रीन ऑन करता रहता हूँ, ये सब बहुत चीज़ें करता हूँ, तो 4 घंटे ही मुझे मिल पाता है स्क्रीन ऑन टाइम। मैं सही बताऊँ आपसे, 3.5 से 4 घंटे। और 4 घंटे भी तब मिलेगा ना जब आप 100% फ़ोन को चार्ज करेंगे, और जब बैटरी आपकी 2-4% बचेगी, तब 4 घंटे की स्क्रीन ऑन। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। जनरली जब फ़ोन 85 या 90 तक पहुंचता है तो हम लोग चार्जिंग से निकाल लेते हैं, और जब फ़ोन 20 या 30 पे होता है तो हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो 3 घंटे ही आपको मिलेंगे अगर आप पावर यूजर है। नहीं तो अगर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देंगे, प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज पे रख देंगे, एडेप्टिव बैटरी सेट कर देंगे, बीच बीच में स्क्रीन रिफ्रेश रेट को कम करते रहेंगे या पावर सेविंग मोड पे डालते रहेंगे, तो इतना सब कुछ करेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम 5-5.5 घंटे का भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस ही मिले, तो आप एडेप्टिव बैटरी सेविंग ऑप्शन को बंद रखेंगे, ऑप्टिमाइज से हटा करके आप प्रोसेसिंग स्पीड पे लगाए रहेंगे, तो उन सब कंडीशंस में ये 3 घंटे का ही आपको बैटरी बैकअप, या 4 घंटे का 4 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ये फ़ोन दे पाएगा। लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपको 4 घंटे में चार्ज ही करना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन को लगातार यूज करते हैं तो फिर 4-5 घंटे में आपको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप BGMI इसमें अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आप आराम से एक बार अगर आपने चार्ज कर लिया है तो 4 घंटे से 5 घंटे के बीच में आपको BGMI मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किससे खेल रहे हैं, वाईफाई पे खेल रहे हैं या फिर अपने डेटा से खेल रहे हैं। फ़ोन हीट करता है लेकिन एक लिमिट तक करता है, 42-43 के ऊपर जनरली वो जाता नहीं है। और अभी क्या ऐसी हीट का सीज़न है, थोड़ा सा भी ठंड का मौसम आएगा तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा कि ठंड में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये फ़ोन भी गर्मी में हीट करता है और ठंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो देखते हैं। और एक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट वो है कैमरा में भी भाई साहब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का बिल्कुल। इससे खींची गई जो तस्वीरें हैं और गैलेक्सी S21 FE से जो खींची गई तस्वीरें हैं उसमें बहुत अंतर है। जैसे अभी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये भी अपने गैलेक्सी S21 FE से शूट कर रहा हूँ पोर्ट्रेट वीडियो मोड पे, तो आप खुद देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी। हालांकि मैंने पूरा 4K 60 FPS पे नहीं रखा है इसको, 1080p वाली क्वालिटी पे मैं कर रहा हूँ, पर आपको इससे आइडिया हो जाएगा। और एक अपग्रेड, ये 4G फ़ोन है, ये 5G फ़ोन है, तो अपग्रेड ज़्यादा है। और देखा जाए तो सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस को छोड़ दें और थोड़ा सा बैटरी को, तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ये हमारे ये जो गैलेक्सी S21 FE है वो पोको F1 से किसी भी मामले में कम है। सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है, कैमरा में बहुत आगे है, स्मूथनेस में बहुत आगे है, डिस्प्ले में बहुत आगे है,
और अपडेट्स में बहुत आगे है। साउंड परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें 3.5 mm की जैक थी और इसमें 3.5 mm की जैक नहीं है। अगर आप वो चाहते हैं तो आपको अलग अलग से सैमसंग वाला डोंगल लेना पड़ता है, जो कि उसका अगेन 600 या 700 रुपये उसका भी कॉस्ट आपको आएगा, क्योंकि अब किसी दूसरी कंपनी का डोंगल लगाएंगे तो वो भी इसमें ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।